तो देखिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग सीबीटी 2 के पार्ट ए में ये पूछा जाता है और ये टोटल इसमें जो इसका वेटेज है 40 नंबर का रहता है। इसमें देखिए 25 नंबर के मैथमेटिक्स आते हैं, 25 नंबर का जनरल इंटेलिजेंस आता है। देखिए दोनों ये पेपर अगर मिला लिया जाए तो 50 नंबर के हैं और टोटल अकेले ही अगर मैं बात करूँ तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग टोटल 40 नंबर का ये पूछा जाता है। तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। सीबीटी 2 में अगर आपने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्वेश्चन नहीं किए और इसको हल्के में आपने लिया तो ये पेपर क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सीबीटी 2 का जो पार्ट ए का पेपर है उसी के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। उसमें जो पार्ट बी रहता है टेक्निकल वाला जो पेपर होता है वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो इस पेपर का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना इंपॉर्टेंस इसका बढ़ जाता है आपको पता ही होगा। तो इसमें मैं बात करूँगा कि मैंने इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा है और कौन सी बुक से मैंने पढ़ा था और किस तरह के प्रश्नों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इसी 3 टॉपिक पे मैं इसमें बात करूँगा। तो सबसे पहले बुक की बात कर लेते हैं। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में मैंने रुक्मणी पब्लिकेशन का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का बुक मैंने परचेज किया हुआ था और ये बुक आपको हैंड रिटेन नोट्स के तौर पे मिलेगा। इसमें जो सारा कंटेंट था हैंड रिटेन में लिखा हुआ था। नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे खासे इसमें दिए हुए थे। सभी चैप्टर पे जो न्यूमेरिकल्स हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ था। एग्जाम्पल भी बहुत सारा दिया हुआ था। ऐसा नहीं है कि अब मतलब सिर्फ थ्योरी बताया है और न्यूमेरिकल के तौर पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे करके कंप्लीट किया हुआ है, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल्स भी दिए हुए थे, उसको सॉल्व भी किया गया था। फिर उसके बाद से प्रैक्टिस के तौर पर इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ था। तो इसको मैंने सिर्फ कवर किया था, इसको मैंने पढ़ा था। इसके अलावा मैंने किसी भी यूट्यूब चैनल से कुछ भी नहीं पढ़ा था। अगर कुछ भी चीज़ें अगर आपको फंसती हैं, चाहे कुछ कॉन्सेप्ट आपको फंसता है, तो आप चाहे तो यूट्यूब का सहारा ज़रूर लीजिए। बहुत से चैनल उस समय पढ़ा रहे थे और अच्छा खासा उनके पास कंटेंट था। न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस उसमें करा रहे थे। आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। बाकी पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ था, तो बहुत से लड़के पता किए, उनको ये बुक मिल नहीं रही थी अभी मार्केट में। तो हो सकता है अभी जब नोटिफिकेशन आ जाए तो ये बुक मार्केट में अवेलेबल हो जाए और भी कंटेंट इसमें मिल जाए, क्योंकि हो सकता है जो 2000 हम लोग में इस समय में जो पेपर हुआ है 2019 में, तो उसका भी कंटेंट इसमें आपको इंक्लूड कर दिया जाए तो ये बुक और बेहतर हो जाएगी। तो अभी आप चाहे तो इंतज़ार कर सकते हैं। बाकी किसी के पास अगर अवेलेबल है, कहीं आपको मिल जाती है, तो आप इसको खरीद के अभी आप इसका थियरी आपके इसमें जो न्यूमेरिकल हैं दिए हैं उसकी आप प्रैक्टिस जरूर करिए। तो ये तो हो गई बुक की बात। मैंने बुक बता दिया कौन सा बुक मैंने पढ़ा हुआ था। अब देखिए इसको कैसे पढ़ना था। देखिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो चैप्टर है इसमें क्या है कि जो भी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं उसमें बायोलॉजी का जो चैप्टर है वो इंक्लूड नहीं, बायोलॉजी इसमें सब्जेक्ट नहीं है, केमिस्ट्री इसमें नहीं है। तो आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पे ध्यान देना है। जो भौतिकी विज्ञान है उस पे ही आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जो आपने 10th में पढ़ा था वो तो पढ़ना ही पढ़ना, मतलब 10th का जो सिलेबस है कहा जाता है 10th के सिलेबस के आधार पर। लेकिन इसमें जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है वो आपको 12th बेस के क्वेश्चन मतलब चैप्टर इसमें देखने को मिलेगा। इसमें न्यूमेरिकल भी आपको उस तरह के देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा स्टेप में इसको सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है। 12th में भी फिजिक्स में बहुत बड़ा सिलेबस था तो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं मिलेगा आपको, लेकिन नियर अबाउट सिलेबस उसी तरह से रहते हैं। आप सिलेबस से रिलेटेड जो वीडियो है आप उसको देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, चाहे तो आप गूगल पर भी सर्च करके आपको उसको पढ़ सकते हैं। तो आपको इसको पढ़ना कैसे है, जैसे मान लीजिए कोई भी चैप्टर आप शुरू कर रहे हैं तो अगर इस बुक से अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे भी पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड आप वीडियो देखेंगे तो उसमें थियरी को आप कवर करिए। थियरी भी इस बुक में दिया हुआ था। जिनके पास बुक अभी अवेलेबल नहीं है तो आप चाहे तो यूट्यूब से अभी शुरुआत में पढ़ाई शुरू करिए। बुक से अगर आप पढ़ते हैं तो भी सफिशियंट है। अब मैंने क्या किया हुआ था, जैसे कि कोई भी जो थियरी है उसको मैंने लिखा हुआ था, नोट्स के तौर पर नोट बनाया हुआ था। उसमें जो न्यूमेरिकल्स थे, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस मैंने बहुत अच्छे से की थी। उसमें जो फॉर्मूले थे उसको फॉर्मूले को मैंने लिख के रखा हुआ था। तो ये 3 पॉइंट अगर आपने इसमें ध्यान दिया है, क्योंकि ज़्यादातर जो इसमें सिलेबस है फिजिक्स का ही है। तो फिजिक्स में आपने जो CBT 1 पेपर पढ़ा हुआ था, CBT 1 में जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो वो चीज़ें इसमें भी रिपीट हो रही हैं। लेकिन CBT 1 में उतने डीप में न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, जो कि इसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर पूछा जाता है। न्यूमेरिकल इसमें थर्मोडायनेमिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं, हीट एंड टेम्परेचर के जो न्यूमेरिकल हैं, जो डेल्टा टी इस तरह करके जो न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो थोड़ा सा इसमें अच्छे न्यूमेरिकल है। इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और उसमें जो लॉज हैं, जो नियम हैं, वो भी आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि सिंपल लॉज भी पूछ देता है। और एक जो बड़ा चैप्टर है इलेक्ट्रिक जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो चैप्टर आप ज़रूर पढ़ा करिए, क्योंकि इसमें CBT 1 के लिए भी फ़ायदेमंद है, CBT 2 में भी फ़ायदेमंद है। और जिन लोगों का पार्ट बी में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो ये चैप्टर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए।
ट्वेल्थ के आधार पे इसको पढ़िए, क्योंकि इसमें जो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो इस तरह के पूछे जाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि डायमेंशन फार्मूले भी आप जो भी बेसिक न्यूमेरिकल्स के देखिए, जो बेसिक फार्मूले हैं उसके डायमेंशन फार्मूला यूनिट का आप उसको ज़रूर याद करके रखिए, या तो आपको डेराइव करने आना चाहिए, अगर नहीं डेराइव करने आता है तो 2-4 आपको याद भी होने चाहिए। अब इसी में आ जाता है आपका जो चैप्टर है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग आपने कॉलेज में पढ़ा होगा, एक ही सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो या फिर बीटेक किया हो, आईटीआई किया हो। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग उतना अच्छे से कोई भी नहीं पढ़ता है, और अभी आजकल के जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उसमें ये चैप्टर तो ये सब्जेक्ट तो आता ही नहीं है। तो ये सबके लिए नया होता है, लेकिन ये लोग सोचते हैं कि इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत डीप में पढ़ना है। तो हम लोग भी पहली बार ये सब्जेक्ट पढ़ रहे थे एग्ज़ाम के तौर पे, मतलब कंपटीशन के तौर पे, तो बहुत ज़्यादा इसमें हम लोगों ने पढ़ा था। एग्जाम में कितना आया था, 2 क्वेश्चन आया था मेरे पेपर में, और जनरली सभी के पेपर में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से ज़्यादा, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं आ रहा था, किसी में 1 क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा था। और इतना बेसिक क्वेश्चन इसमें था कि मतलब अगर आप चाहें तो इसको एक ही दिन में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो भी आपके 1-2 क्वेश्चन इसमें से हो जाएंगे। तो ज़्यादातर लड़के इसके बहुत सारे वीडियोस देखे थे, तो ये फ़ायदा तो हुआ उनको, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग पे बहुत ज़्यादा समय आपको वेस्ट नहीं करना है। और बेसिक साइंस में आपको सबसे ज़्यादा जो चैप्टर है, जैसे मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो गया, वर्क पावर एंड एनर्जी हो गया, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो जनरल थियरीज़ है उसको तो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे थे, तो जनरल थियरी सभी लोगों को पता होता है, जैसे न्यूटन्स लॉ होते हैं, न्यूटन्स लॉ पे क्वेश्चन आते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी में R1 + R2 जैसे R इक्विवेलेंट निकालने का आपका क्वेश्चन उसमें देखने को मिलता है। और जैसे वर्क डन निकालना होता है, जैसे 4 सीढ़ियाँ आपने चढ़ा है सर, हर एक सीढ़ी का जो ऊंचाई दिया रहता है, तो पूरा चढ़ने में आपको कितनी वर्क डन आपने किया है, इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। और वो सारी चीज़ें उस किताब में दी हुई हैं, आप किसी यूट्यूब से भी पढ़ेंगे तो वो लोग भी उस पर प्रैक्टिस कराते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। नोट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट नया होने के कारण अगर आपने नोट्स बनाया तो लास्ट टाइम पे आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। मैंने भी नोट्स बनाए थे, और नोट्स खुद के बनाए हुए थे, ऐसा नहीं है कि मतलब जो मैंने अभी बताया, जो बुक मैंने देखा था तो उस बुक में भी वो नोट्स की तरह ही बनाया हुआ है, लेकिन वो पूरा सभी चीज़ों को, सभी लोगों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। लेकिन उसमें से भी अगर आप देखेंगे नोट्स तो आपको 30 से 40% चीज़ें आपको याद होती हैं, पहले से आपने पढ़ा है, तो उसको अपने नोट्स में लिखने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। तो हर चैप्टर में अगर आप देखेंगे उस नोट्स में भी अगर आप अपना नोट्स बनाएंगे तो 2 से 3 पन्ने से ज़्यादा का नोट्स नहीं बनेगा। न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे, उसमें डायमेंशनल फार्मूलेज भी हो जाएंगे, और क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे। तो आपको अपना नोट्स तो ज़रूर बनाना। देखिए, जब मैं CBT 2 की तैयारी कर रहा था तो इसका पोर्शन 40 नंबर का था, तो सबसे ज़्यादा मैंने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़े थे। उसके बाद से मैंने टेक्निकल का पोर्शन पढ़ा था, क्योंकि टेक्निकल में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपके सारे मार्क्स बेकार हो जाएंगे। तो टेक्निकल मेरा बहुत दिनों से छूटा भी हुआ था, तो मैं सोच रहा था कम से कम टेक्निकल का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उतना तो आपको लाना ही लाना है। तो टेक्निकल पे ज़्यादा मैंने ध्यान दिया था, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया था। बाकी मैथमेटिक्स आप जो प्रैक्टिस करते हैं CBT 1 के लिए, उतना ही वो चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं, 25 नंबर का ही आता है। तो अगर आप थोड़ा सा टेस्ट सीरीज देंगे तो उतना आपका प्रैक्टिस हो जाता है। बाकी रीजनिंग तो सभी लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं। 25 क्वेश्चन है, तो अगर आप चाहें तो 23 से 24 क्वेश्चन आप आसानी से उसमें कर ले जाएंगे। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में ही आपके नंबर कटते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दे करके ज़्यादा कोशिश करिए इसको समय देने का। और कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे चाहे तो आप द स्टूडेंट को फॉलो कर सकते हैं, ID है @thestudent.study। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।